ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री दुर्गा अष्टमी व्रत कथा विधि। इस दिन दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुआ आदि का भोग लगाया जाता है। बहुत से ये व्यक्ति इस महाशक्ति को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि भी करते हैं। जहाँ शक्ति को अधिक मान्यता दी जाती है वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन कन्या लंगूरा जिमावे देवी जी की जोत गए। कथा। हिंदुओं के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार दुर्गा देवी 9 रूपों में प्रकट हुई हैं। उन सब रूपों की पृथक पृथक कथा इस प्रकार है। महाकाली। एक बार पूरा संसार प्रलयग्रस्त हो गया था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अलावा भगवान नारायण के कानों से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से मधु और कैटब नाम के 2 दैत्य बने। जब इन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उनको मारने दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में जो महामाया योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहो वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिसने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उससे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जब प्रसन्न हुए तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महाकाली का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महाकाली ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। महासरस्वती या चामुंडा। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 दैत्य बहुत बलशाली हुए। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए। जब देवताओं ने देखा कि अब युद्ध में नहीं जीत सकते तब वह स्वर्ग छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नाम का दूत उस देवी के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हुए भेजा। उस दूत को देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कुछ सोच समझकर अपने सेनापति धूम्राग को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। फिर चंडमुंड लड़ने आए और वह भी मार डाले गए। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था। उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में चामुंडा से शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों में मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु के बाद बहुत खुश हुए और अपना अपना कार्य करने लगे। योग माया। जब कंस ने वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था और 7वें गर्भ में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रवेश होकर प्रकट हुए, तब 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदा जी के गर्भ में योग माया का जन्म हुआ, जो वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा कि वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। रक्तदंतिका। एक बार वैपचिति नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। प्रार्थना पर उस समय देवी दुर्गा ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैपचिति आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। यह देवी असुरों को मारकर उनका रक्तपान किया करती थी। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। शाकुंभरी। एक समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक पानी की वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। भ्रामरी देवी। एक बार अत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने
करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण करके उस असुर को मार डाला और देव पत्नियों की रक्षा की। चंडिका। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संसार में अपना राज्य फैला लिया और स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। जब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का गया हुआ स्वर्ग पुनः उन्हें दिया। इस प्रकार चारों ओर सुख का राज छा गया। श्री दुर्गा जी। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्गसेनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारकर ब्राह्मणों और हरि भक्तों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। जय मानव दुर्गे। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु। जय मानव दुर्गे।